दार्शनिक और मौलिक विचारक थे ओशो। ओशो एक श्रेष्ठ दार्शनिक तो हैं, किंतु सद्गुरुओं की कोटि में भी वे आते हैं। विश्व के बहुत सारे लोग उनकी वाणी से प्रभावित हुए हैं और उनके माध्यम से संन्यास की तरफ आकर्षित हुए हैं, परम सत्य की तरफ उन्मुख हुए हैं। समाज में जो सत्य के अन्वेषक लोग थे, उनके वे मार्गदर्शिता बने। अतः इस दृष्टि से वे सद्गुरुओं की कोटि में ही आते हैं। उत्कृष्ट दार्शनिक और मौलिक विचारक तो वे हैं, साथ ही उन्होंने दर्शन के सभी विषयों पर, जीवन के समस्त पहलुओं पर अपना चिंतन मनन अभिव्यक्त किया है। विश्व की सभी परंपराओं और सभी संप्रदाय के लोगों को उनकी ओजस्वी वाणी ने, उनके क्रांतिकारी विचारों ने, उनके अद्वितीय चिंतन ने प्रभावित किया है। मुझे लगता है कि ओशो अतुलनीय थे, अपनी तरह के थे। बहुत सारे संतों को स्वयं में समाहित किए हुए थे, क्योंकि बहुत सारी क्रांतिकारी दृष्टियां उन्होंने समाज को दी। इसलिए मैं उनको अतुलनीय मानूंगी। ओशो के प्रवचनों को भारत में और पूरे विश्व में पढ़ा व सुना जा रहा है, क्योंकि ओशो बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हैं। मनोवैज्ञानिक तरीके से उन्होंने मनुष्यता को प्रभावित किया है। मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर या शरीर के स्तर पर जिस तरह की अनुभूतियों से जगत गुजरता है, उन्होंने उसके बहुत बारीक पहलुओं को छुआ, सूक्ष्म विश्लेषण किया, जो चित्त को प्रभावित करता है। मन की कमजोरियों को उन्होंने बहुत ही स्पष्ट रूप से उजागर किया। अतः निश्चित ही कोई भी व्यक्ति समझ सकता है कि वह कहाँ कमजोर पड़ जाता है और वह किस तरह अभिमान से ऊपर उठे तो स्वतंत्रता अनुभव कर सकता है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं ओशो की, जो समाज को अत्यंत प्रभावित करती हैं।